हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सुबह ही बता दिया होगा आंसू ने कि हम चल दिए। तो देखिए पीछे बैठी है आंसू और कृष्णा और इंदू सो रहे। वे सो गए थे क्योंकि रास्ते में थोड़े चक्कर से आए हुए हैं, दवा ले रखी है उन्होंने, इसलिए वे सो। और पीयूष चला रहा गाड़ी, मैं पीयूष बैठे आके। और मैं दिखा दूँ सामने का, बारिश हो रही झमाझम। और लगभग ये मान लो जमुनानगर से यहाँ तक बारिश ही बारिश है। हम पहुँचने वाले पंचकुला 20 मिनट में। ये देखिए जमुनानगर से आगे स्टार्ट हो गई थी बारिश। और फिर यहाँ पर फोन करा पिंजौर, कन्हैया कह रहा कि यहाँ तो सुबह से ही हो रही, सवेरा ही हो गई थी स्टार्ट 4-5 बजे। और रामपुर तो धूप निकल रही थी, आगे होगी वहाँ पे बारिश, लंबी बारिश है यहाँ। गुड्डू कह रही। तो ये मौसम का हाल है। हाँ, लेकिन ये है पहुँच जाएंगे आराम से धीरे धीरे। हाँ, 1.5 घंटे का, जहाँ मूव वगैरह ना मिला तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे पिंजौर। तो जी मिलते हैं वहीं पे चल के। तो ये पहुँचने वाले हैं पिंजौर। पिंजौर के साइड में जो बाईपास है शिमला वाला, वो है इस रास्ते पर आगे पूरी शिमला की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल शिमला है ही, शिमला आई है। शिमला के रोड पर आ गया। शिमला बस यहाँ पे। शिमला तो भाग दे तू। 80 किलोमीटर लगभग रह गया होगा शिमला। लेकिन शिमला हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ से ही राइट हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा छोटू तो गया नहीं आगे, पर मानो जाना है इस पर। गया वहाँ से गया तो आगे। आज हम गए नहीं थे, हम वहाँ से। पर मानो जाना वहाँ तो पूरा ही लगे, बस शिमला में ही आ गए। बादल बिल्कुल नीचे ही है यहाँ, आगे के पहाड़ नहीं चमक रहे बिल्कुल भी कोई। मौसम खराब है ना, हिमाड़ी तक आगे होगा फुट ब्रिज तक क्या होगा। ये रहा पूरा क्या जहाँ गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं घर पे। इधर आ चुके हैं, सामान वगैरह सब उतार लिया और टाइम हो गया 3 पौने 3 होने वाले, मतलब 5 मिनट हुए हमें आए हुए। 2:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए। तो यहाँ पे देखें, गुड्डू ने हमारे लिए, गुड्डू ने, ईशू ने और पीयू ने, तीनों ने रेडी कर रखा खाना। और खाने में बनाया है दाल चावल। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो चावल दाल तो फिर भी बना लेती है। ये देखिए दाल कितनी अच्छी बना रखी, ये देखिए। और चावल मैंने इसको बोला था कुकर में बना लिए बेटा, लेकिन इसने भिगोने में, और इतने सारे चावल और इतने ग्लास ही है। हाँ, मतलब इतने अच्छे से बना लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा कहा था बेटा कुकर में बना लिए, कभी नीचे डालना। चावल तो दिक्कत तूने फर्स्ट टाइम बनाया, आज पहले बनाया। और यहाँ पे इन्होंने बना रखा पनीर भी बना दिया। देखिए दाल चावल पनीर, मैं तो एक ही चीज बना करूँ, उन्होंने तो 2-3 बना दिए। मैंने बनाया, दाल दीदी ने, और इधर आटा भी लगा रखा इन्होंने। तो बस सबको लगी हुई भूख यहाँ पे भी, और हमें तो लगी रही है। तो मैं रोटी सेकूंगी और बच्चे देंगे सबको, भाई भी है, सभी हैं, भूख तो लग रही। और कृष्णा को सबसे ज्यादा भूख लग रही। कृष्णा पूरे रास्ते मतलब कहता रहा कि मुझे खाना खाना, चीज वगैरह तो जो ली थी, लेकिन इसको खाना खाना था। इधर गुड्डू ने फ्रूटी ली थी और कुछ ये कह रहा था, इसे चीज कहा था, इसको खाना ही खाना था। लेकिन खाना फिर, एक तो बारिश तेज हो रही थी पूरे रास्ते, कहीं भी रुकते तो भीगते ही। और फिर बारिश की वजह से बरसात में मक्का फिर नुकसान है, तो इसलिए फिर तो कहने लगी नहीं मम्मा हम बना लेंगे खाना। तो इस वजह से फिर बाहर नहीं खाया, नहीं तो बाहर खा करते। तो चलो जी, मैं रोटी बना देती हूँ। आटा वगैरह तो लगा ही धरा, फटाफट मैं रोटी सेकती हूँ और बच्चे दे देंगे सबको लगा के खाना, और फिर बस करेंगे रेस्ट। चलो गुड्डू
लगा ले सबका खाना मैं दे रही, ठीक है। मैं रोटी सेक रही। ईशु चलो दीदी की हेल्प करवाओ, पानी दे, अपने मम्मा जी को पानी देकर पापा को देकर खाना दो। सुन रहा क्या तुम्हें? चलो आओ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता हम रामपुर से आ गए थे, तो कल आ गए थे, मतलब एक दिन पहले। तो कल शाम के टाइम तो कोई वीडियो शूट नहीं करा, बाकी खाना वाना सबने खाया, बैठे सारा कुछ। तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके कुछ कमेंट का जवाब दे दूं। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, अभी दोपहर का टाइम होने वाला, तो मुझे खाना भी बनाना, मैंने सोचा चलो पहले दे देती हूँ। तो कुछ लोगों ने पूछ रखा कि आपके देवर कन्हैया की शादी कब है, और जो रूम ऊपर बना रहे हैं वो देवर उसके लिए ही बना रही। तो वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रोग्राम था पहले से ही था बनाने का कि ऊपर बनाएंगे। काफ़ी दिन से सोच रखा था कि बनाएंगे, लेकिन वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्या किसके लिए बनाया है, कैसा है सब कुछ। और शादी का भी मैं बता देती हूँ आपको। आप पूछ रहे थे कि शादी कब है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अभी नहीं कर सकते, शादी है, और जैसा भी होगा डेट फाइनल होगी या कुछ। सोच रहे हैं कि अभी इसी ईयर में हमें करनी है शादी, अभी मतलब इन सर्दियों में होगी। अभी कुछ फाइनल ये नहीं हुआ कि अभी है या कब है, तो मतलब फाइनल जब डेट हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सारी चीज़ें ही बताऊँगी। और बस ये है कि करनी अभी है इसी सर्दियों में, जैसा ही आएंगी ना तो तभी हम करेंगे शादी। तो जो भी होगा आपके साथ सारा कुछ शेयर कर जाएगा। अभी सब कुछ एकदम भी हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमें अपनी थोड़ी सी पर्सनल रखनी पड़ती हैं। और कुछ जैसा मैं अपने मायके गई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे काम चल रहा है और आप वहाँ जाके बैठ गए। तो जैसा पता नहीं, कुछ लोग ना ध्यान से नहीं देखते वीडियो, मुझे ये लगता है। आपको पता है कि मैं काम के लिए नहीं गई थी अपने मायके, मैं सिर्फ अपने पापा जी की बरसी में गई थी और मैं वापस लौट के आ गई, क्योंकि मुझे भी पता है काम यहाँ पे चल रहा। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों बहनों का एक साथ जाके काम भी नहीं चलता, या तो वो जाती है या मैं जाती हूँ। और अभी तो वो भी आ गई है, दोनों ही आगे। बाकी क्योंकि वहाँ का भी हमें देखना था, ऐसा नहीं है, वहाँ का भी देखना, यहाँ का भी देखना, सारा कुछ हम देख के ही चलते हैं जब आगे चलते हैं। और उसके बाद सब कुछ तभी होता है, सारा कुछ फैमिली में प्रोग्राम करके जब जाके हो पाता है। तो खैर जी, अब देखती हूँ आगे मैं कैसे करना, मतलब कि। और हाँ, एक कमेंट आ रहा कि घर जाके अपनी भाभी को टोंट ना मारियो, तो अगर ताने ना मारियो, तो ताने मारने की तो इसमें कोई बात नहीं। आपने कभी देखा ताने मारते हुए हमें? और हम हमेशा मिलजुल के ही रहते हैं, आपको बताइए। और चलो जो पहले की बात है पहले छोड़ दो, लेकिन अभी आपको पता ही है हम कितने अच्छे से, क्योंकि हमें भी पता है कि वो हमारी है और हम उसके हैं ना, उसके बिना हमारा नहीं काम चलने का, और हमारे बिना उसका नहीं चलने का। हमारी मम्मी पापा हैं थे, वे चले गए, लेकिन अब हम उनके साथ नहीं मिलजुल कर रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसा तुमने आपने कभी देखा नहीं होगा, हंसी मजाक में हम भले ही किसी को कुछ भी कह लें एक दूसरे को, और लेकिन वैसे हम कोई भी ना वो हमें कुछ कहती और ना हम उन्हें कुछ कहते, ये है। और आपको बताऊँ, मेरी भाभी मेरे से छोटी है, मतलब मेरी शादी के कई साल बाद उनकी शादी हुई, लगभग 5-6 साल बाद, 6 साल बाद हुई। छोटी हैं अभी मेरे से, लेकिन फिर भी मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। भाभी के बिना आपने देखा होगा कि मैं बोलती नहीं, बल्कि बहुत छोटी हैं। कई बार जैसा घर में होता भी है कि तू नाम लिया कर, लेकिन मेरे से लिया नहीं जाता। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, बड़ी है, बड़ी को तो भाभी कहूँगी, मैंने पहले से ही सोच रखा। और जब दूसरी आएगी उनका नाम ले करूँगी, क्योंकि उनके साथ मेरा काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। और अभी फिर नहीं, मैं नाम ही मतलब नाम नहीं लेती, लिया ही नहीं जाता मेरे से, मैं हमेशा भाभी ही कहती हूँ उनको। और वरना मैंने देखो कहने वाले सब कहते भी हैं, ना कहने वाले कहते भी नहीं। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि ना मैं उनको ताने मारती ना कुछ करती, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और वे भी मेरी बहुत ज़्यादा करती हैं केयर। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे से सब अपना रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे हैं अभी, गलतियाँ भी होती हैं, मैं भी इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, वे भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को ना देखते, मतलब गलतियों को देखते हुए फिर भी हम अपने रिश्ते को सोचते हैं कि नहीं, हम साथ लेकर चलेंगे।
तो ये है। तो कुछ एक दो और थे, वो मकान का तो मैंने बता ही दिया कि पहले से ही था हमारा प्रोग्राम, पहले ही बना हुआ कि बनाएंगे, तो वो है जब टाइम आता है तभी बनता है। किसी ने बोला अभी से ही आपने अपनी छोटी देवरानी के आने की तैयारी कर ली, चलो शुक्र है। और शुक्र क्या जी, जो आना तो आना ही है, उनकी तैयारी भी करनी है। और मैंने तो एक की नहीं, इससे पहले 3 की कर ली, जो मेरी दोनों बहनें हैं उनकी भी करी, तीसरी जो है मैं उनकी भी करी, और जो चौथी आएगी उसकी भी करूँगी। मैं तो कर ही रही हूँ सबके आने की तैयारी। मुझे तो यही होता है कि हाँ भाई चलो, हमारी जो जिम्मेदारियाँ हम खुशी खुशी उसे पूरी करें। तो वेलकम है मेरी देवरानी का, मैं उनका भी जैसे 3 का किया, उनका चौथी का भी इसी तरीके से करूँगी। भले ही मेरी 2 बहन हैं, लेकिन है तो मैं भी करा उनका सारा कुछ, मतलब मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाई। और ये चीज़ मैं नहीं कहती, मेरी सास से पूछ कर देख लो आप, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, भगवान ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली, तो वो हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरीके से निभाएं, कहीं भी अपनी उसमें कमी ना करें। और हाँ यही है। और अभी जब मकान बन जाएंगे वो तो आपको पता ही चल जाएगा कैसे कैसे क्या बनाएंगे। और अभी हम थोड़ा ही बनाएंगे, पहले सोच रहे थे कि बनाए ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा फिर रुक के बनाएंगे। मतलब ये है कि पूरी छत पे हम ऐसे ही, मतलब पूरा छत को कवर करेंगे, पूरे पे मकान बनाएंगे, ये सोच रहे थे। लेकिन अभी हमारा थोड़ा ही बना बजट, तो उसी हिसाब से करना, क्योंकि शादी भी करनी है, अभी उसी हिसाब से हमें चलना है। हाँ यही कई सवाल थे। और घर का भी पता आपको करना, और शायद मुझे लग रहा है एक आध बार हमें और जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मिस्त्रियों का काम वहाँ पे ज़्यादा है। वैसे तो अभी बुआ जी हैं, जब तक बुआ जी रहेंगी, भाई भी है वहाँ पे, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखो वो भी घर है, हम दोनों को मैनेजमेंट करके तब चलते हैं, दोनों का हिसाब किताब करके। और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों बहनें एक घर में, इसलिए सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अगर अलग अलग घर में होते ना तो शायद ना हो पाता, क्योंकि अब यहाँ पे या तो मैं बच्चों का कर रही, वो इसलिए चली गई, और वो भी इसलिए चली गई कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो वहाँ पे चली गई तो मैं यहाँ आराम से कर दी। तो दोनों तरफ की हमारी टेंशन नहीं है, हम दोनों बहनें मिलकर सारा कर लेंगे। बस यही कहती हूँ भगवान से, भगवान इसी तरीके से हमें आशीर्वाद देना कि हम दोनों बहनें मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लें, कहीं भी दोनों घरों में, इधर वाले में भी उस वाले में भी, अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करें। चलो जी यही है। और कुछ ने तो कमेंट, मतलब मैं बहुत दिन से पढ़ रही, मैं रिप्लाई भी नहीं कर रही मेरे बच्चों के बारे में, मेरे 5 बच्चे। और मैं ना 5 मतलब गुड्डू ईशू मेरी ही हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती इस चीज़ को। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं, और मैं कभी भी बच्चों में फ़र्क नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों ने तो वहाँ भी बहुत सारी कमी निकाल रखी, कह रखा कि ये पीहू और रूही को नहीं प्यार करती है, उनको अच्छी तरीके से नहीं वो करती, उनको गुड्डू को चीज़ देती है, उनको नहीं देती। तो जी ये तो शायद देखने का फ़र्क है, वरना मैं कभी भी नहीं करती। अब तो मैं उनके साथ रह रही, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि चलो ना, मैं मतलब इंदू यहाँ पे है तो 1% मान भी लो कि वो उनकी केयर कर रही, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम इंदू नहीं थी, तो फिर मेरी जिम्मेदारी थी। मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, मैं माँ हूँ इनकी, मैं 5 बच्चों को एक तरीके से ही सोचती हूँ और एक तरीके से ही करूँगी। और मैं आगे भी यही है कि भगवान ना करे कि मेरे से कभी इनके बीच अंतर करवाए, क्योंकि बच्चों का मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। भले ही किसी को ना दिखता हो और दिखाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, और बच्चे से मेरा लगाव है बहुत ज़्यादा। और उनको ना तो मतलब, मैं चाहे अपने आप कितनी भी परेशान हूँ, लेकिन बच्चों में मैं अपनी कभी भी भेदभाव नहीं करती कोई से, मैं भी 5 में। और तभी मैं मेरे पास रहते हैं, ऐसा थोड़ा ही रह लेंगे अगर मैं, क्योंकि पीहू अब बड़ी हो रही, छोटी तो है नहीं, रूही भी बड़ी हो रही, समझदार हो रही। अगर मैं उनके साथ ऐसे करूँगी ना तो मैं एक दिन भी नहीं रहने के मेरे पास। ही है, रख के देख लो, बच्चों का बहुत वो होता है रहना। तो खैर जी, हैं बहुत सारे कमेंट, लेकिन मुझे जितना लगा मैं कहा चलो जानकारी के लिए दे ही देती हूँ इतनी। और बारिश यहाँ 3 दिन से लगातार हो रही। हम आए थे परसों, कौन से दिन, मतलब कि संडे को आ गए थे, सुबह संडे को आ गए थे हम 2-3 बजे के लगभग। और उससे भी पहले गुड्डू कह दी कि मम्मा सुबह से ही, रात से ही बारिश हो रही थी, और आज सुबह थोड़ी देर रुकी। आज दिन है मंगलवार,
1 घंटे के लिए रुकी होगी, अब फिर कंटिन्यू चल गई है बारिश। बारिश ने परेशान कर रखे और गुड्डू आज स्कूल नहीं गई क्योंकि स्कूलों की चंडीगढ़ में पढ़ता है ना गुड्डू का स्कूल, पंजाब में, तो उधर पानी ज़्यादा आ रहा, तो इसलिए उसकी आज स्कूल की छुट्टी होगी। ईशू और तो गए हुए हैं सब, प्यूरू, ईशू, कृष्णा, चाबो। तो खैर जी, मैं अभी खाने की तैयारी करती हूँ, फिर लेट हो जाऊँगी। तो मुझे लगता है मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। बाकी मैं एक एक दो दो दे जाऊँ ये नहीं है कि मुझे एकदम सही मेरे दिमाग में जो आता है फिर मैं वो बोल देती हूँ। तो बस सबसे बड़ी बात है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊँ, कहीं भी मैं कमी ना छोड़ दूँ। तो उसी चीज़ को मैं हर चीज़ में सबसे पूछ के मतलब सलाह बात करके तब करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली कोई भी डिसीजन लेती हूँ। जो भी हमारे घर में होता है हम चारों मिलकर लेते हैं, मतलब इंदू और भैया, मैं और गुड्डू के पापा। बाकी जो फैमिली का होता है, जैसे जो फैमिली की बात होती है वो फिर हम अपनी सास से पूछते हैं यहाँ वाली की, और जब वहाँ वाली की होती है वो अपने भाई भाभी से पूछ कर जब करते हैं सारा कुछ। हम सब एक साथ बैठ के सभी चीज़ें, क्योंकि अभी पता है कि हमें ही संभालना, उधर का भी और इधर का भी, और दोनों तरफ का हमें लेके चलना। तो खैर जी, चलो चलते हैं। बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।